नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी एग्जिट पोल का कहना है कि पूरे देश समेत यूपी में भाजपा बहुमत के साथ आने वाली है। लेकिन यूपी की 22 सीटों पर महागठबंधन और भाजपा के बीच टफ फाइट देखने को मिली। लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो गए हैं। 7वें चरण के मतदान के बाद अब लोगों को इंतजार है तो बस रिजल्ट का। चुनाव के परिणामों से पहले तमाम एग्जिट पोल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि देश में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता की लहर होने वाली है। एक्सिस माई इंडिया की रिपोर्ट की माने तो एनडीए को 361 से लेकर 401 सीटों के मिलने का अनुमान है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 67 से 71 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपी तक की रिपोर्ट के मुताबिक केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 22 ऐसी सीटें हैं जहां पर टफ फाइट देखने को मिली। अगर इन 22 सीटों पर इंडिया गठबंधन बाजी मार लेता तो आंकड़े बदल सकते हैं। इन 22 सीटों पर टफ फाइट है, जैसे कि कौशाम्बी में सपा आगे चल रही है, ठीक उसी तरह बाराबंकी में कांग्रेस आगे चल रही है, बस्ती में सपा, महाराजगंज में बीजेपी, आजमगढ़ में सपा, जौनपुर में बीजेपी, गाजीपुर में सपा, भदोही में बीजेपी, रॉबर्ट्सगंज में सपा, सहारनपुर में बीजेपी, मुजफ्फरनगर में बीजेपी, संभल में सपा, फिरोजाबाद में सपा, मैनपुरी में सपा, बदायूं में बीजेपी, मोहनलालगंज में सपा, अमेठी में बीजेपी, प्रतापगढ़ में सपा, इटावा में बीजेपी, कन्नौज में सपा, अकबरपुर में बीजेपी, बांदा में बीजेपी। इन 22 सीटों पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की ही लड़ाई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या इन 22 सीटों पर इंडिया गठबंधन कमबैक कर पाएगा। लेकिन यदि एग्जिट पोल की माने तो उत्तर प्रदेश में 60 से 71 सीटें भाजपा और एनडीए को मिलने वाली है। इसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी कई चीजें की गई हैं। यहाँ पर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय वो भी कई सारी टिप्पणियां करते हुए नजर आए। आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जहां पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आपस में यूपी को लेकर बातचीत करते हुए आ रहे हैं और कितनी महत्वपूर्ण ये बातचीत है। उत्तर प्रदेश से हमारे अध्यक्ष अजय राय जी अभी आपसे बात करेंगे। अजय राय जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अच्छा हुआ है और 17 सीटें गठबंधन में हमें मिली हैं। 17 सीट पे हम मजबूती से लड़ रहे हैं और गठबंधन के होने से फायदा है। यहाँ पर जब विधानसभा में गठबंधन हुआ था तो निश्चित तौर से उसका हमें फायदा नहीं मिला था। इस बार हमें उसका फायदा मिलने जा रहा है। कारण ये है कि हमें जातिगत इक्वेशन भी हमारे बहुत मजबूत हुए। आपको मैं बताना चाहूंगा जयराम जी की जो स्थितियां बनी उसमें अगल बगल की जो सीटें रही हैं बहुत ही जातिगत इक्वेशन के अनुसार लड़ाई गई हैं और उसका पूरा फायदा मिलने जा रहा है। और जो मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कहा था, मैं बनारस की बात करूं पर्टिकुलर जहां मैं भी लड़ा, तो निश्चित तौर से आप देखिएगा इस बार का परिणाम बहुत ही अलग आने वाला है बाबा विश्वनाथ की कृपा से। निश्चित, क्योंकि हम लोग लगातार लड़े, संघर्ष किए और उसका फायदा पार्टी को और हम सबको मिलने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा, कभी जनता का इतना जो साथ प्यार दिखता था ना, वो जरा बुलाना पड़ता था कि भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। इस बार जनता खुलकर, मैं सीधे कहना चाहूंगा कि जनता चुनाव लड़ी। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग ने हमें वोट नहीं दिया। हम लोग हर जगह आम आदमी, चाहे वो ऐसा वोट मिला है हमें जो बसपा का ट्रेडिशनल वोट था, जो अपना दल के साथ अनुप्रिया के साथ था, वो और अन्य दलों के साथ भारतीय समाज पार्टी का वोट जो जाता था वो प्रकाश राजभर, वो भी अपने को आया। और ये केवल इस नाते कि जो 5 गारंटीज पार्टी की आई उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और जो इन्होंने झूठ बोले और जो योगी ने बुलडोजर चलवाया उसका भी आप देखेंगे, इसका बहुत बेनिफिट है। और सबसे बड़ा फायदा हमें मिला है जो गठबंधन हमारा इस बार हुआ, तो इससे हमारे वोट पूरी तरीके से जुड़ गए, कोई वोट बटा नहीं। और कुछ ऐसे वोट मिले हैं जो हमें 20 साल से नहीं मिले थे, वो वोट भी इस बार कांग्रेस पार्टी को मिले। तो निश्चित तौर से जो ये दिखा रहे हैं, ये मीडिया का ये अपना इन्होंने जो बना रखा है अपनी तरीके से पूरी सिस्टम को, एग्जिट पोल, ये पूरी तरीके से फर्जी है, पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। और इन्होंने कमरे में बैठकर केवल मोदी जी 400 पार, अमित शाह 400 पार, तो 400 पार इन्होंने भी दिखा दिया। 400 पार, अरे भाई आप उससे कुछ कम दिखाओ ना। ये मालूम ये जनता के बीच में जा रहा है कि 400 पार मतलब उन्हीं की बात को इन लोगों ने दिखा दिया। निश्चित तौर से हमारी सरकार बन रही है, उत्तर प्रदेश में आपको जबरदस्त समर्थन मिलने जा रहा है, ऐतिहासिक समर्थन, जो आपने सोचा नहीं होगा वो समर्थन उत्तर प्रदेश इस बार इंडिया गठबंधन को करने जा रहा है। और केंद्र में सरकार में
बड़ी भूमिका में उत्तर प्रदेश इस बार रहेगा, मैं डंके की चोट पर कहना चाहूंगा। शुक्रिया अजय राय जी। तो आपने सुना यहाँ पर यूपी को लेकर लगातार कांग्रेस या कह लीजिए इंडिया गठबंधन चिंतित है और इसी को लेकर यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कांग्रेस की तरफ से हर राज्य के एक प्रदेश अध्यक्ष को की गई, जहां पर अजय राय से भी चीजें मांगी गई, अजय राय से भी यहाँ पर उनकी राय मांगी गई कि किस तरीके से यूपी में क्या लग रहा है, यूपी में किस तरीके से वो चीजें करते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस या कह लीजिए इंडिया अलायंस को कितनी बहुमत नजर आ रही है। और यहाँ पर आपको बता दें, पवन खेड़ा भी एक बड़ी बात कहते हुए नजर आए और यहाँ पर बीजेपी का वो पर्दाफाश करते हुए जिसके नाम पर वो चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं वहां पर बीजेपी यूपी में खासकर बसती हुई नजर आ रही है। जरा सुनिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम जब नारी न्याय की बात कर रहे थे, हम जब गरीबों को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये भैंस छीन लेंगे, ये आपकी टोटी खोल के चले जाएंगे। अजीब सी वाहियात सी बातें सुनने को मिली इस कैंपेन में। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री, 10 साल का प्रधानमंत्री, टोटी चोरी, भैंस चोरी, ऐसी ऐसी बातें इस प्रचार में आपने वहां से सुनी। जयराम जी ने मुझे कहा कि मैं अपने प्रचार की बात करूं, वो हमारे प्रचार की बात अधूरी होगी जब तक उनके प्रचार की बात नहीं करें, क्योंकि लोग तुलना कर रहे थे कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इस सरकार को जवाबदेह बना रही हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि साहब आपने ये क्यों नहीं किया, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, महंगाई क्यों बढ़ी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार क्यों बढ़ा, जो कि एक विपक्ष का काम है। हम 5 साल लगातार ये सवाल पूछते आए और लेकिन जब हम अपनी विजन, अपने जवाब सामने रख रहे हैं, तब भी हम वो सवाल दोहराएंगे। ये अपेक्षा हमसे लोग रखते हैं, इसलिए हम पूछ रहे थे। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे वो आपने देखा। जो प्रधानमंत्री की भाषा थी, कुछ वक्त के लिए तो हमारे सुप्रिया जी के जो काउंटर पार्ट हैं अमित मालवीय जी, वो घबरा गए कि मेरी नौकरी खतरे में आ गई, मोदी जी तो ट्रोल बन गए। ऐसा ट्रोल प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा जो इस बार देखने को मिला। मन की बात करते करते मटन की बात करने लगे। बताइए, उनको हमारे प्रचार से ऐसे भटक गए। ये मैं अपनी खुद की पार्टी की तारीफ करूंगा कि हमारे प्रचार ने नरेंद्र मोदी के प्रचार को पटरी से उतार दिया। अपनी बात वैसे कुछ कहने लायक उनके पास था भी नहीं, अगर होता तो कह देते। अपनी बात उनकी कुछ नहीं थी। कल परसों खड़गे साहब ने बताया आपको प्रेस वार्ता के जरिए कितनी बार उन्होंने मोदी का नाम लिया और कितनी बार कांग्रेस का नाम लिया, कितनी बार राहुल जी का नाम लिया, बीच बीच में नेहरू जी का भी नाम लिया। लेकिन देश को यह नहीं बताया कि आपने किया क्या, आप करने क्या वाले हैं। तो सुना आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस सहित यहाँ पर सारी चीजें, सारे आकलन और सारा गणित इंडिया अलायंस बैठाने में लगी हुई है। लगातार यहाँ पर बीजेपी पर वार कर रही है और यूपी को जीतने की लगातार कोशिश चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से ही होके जाता है और यूपी से होके जाने वाले रास्ता कहीं ना कहीं आपको दिल्ली में बड़ी सीट दिलाता हुआ नजर आता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।